गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम पेज नंबर 10 करेंगे। ये हमारा नया पाठ है जिसमें कि मतलब है सूरज, चंदा और सागर। ठीक है, आज ये हम पाठ पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सूरज, चंदा और सागर में पक्की दोस्ती थी। अब यहाँ पे बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, यानी काफ़ी टाइम पहले। सूरज, चंदा और सागर। सूरज कौन, आपको पता है, सन हमारा। चंदा मून, और सागर आपको सी का हमें पता है। वे दिन भर साथ रहते। ठीक है, अब वो लोग सारा दिन क्या करते हैं, फ्रेंड्स तो एक हमेशा अपने एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, वैसे ही। और खेलते थे, और वो साथ रहते थे, खेलते थे। एक दिन सूरज और चंदा ने सागर को अपने घर बुलाया। अब सूरज और चंदा ने अपने फ्रेंड्स जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं ना, वैसे ही सूरज और चंदा ने सागर को अपने घर बुलाया। सागर दुखी होकर बोला, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे घर में नहीं समा पाऊँगा। अब उसने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे घर कैसे आ पाऊँगा, बताओ, है ना। क्योंकि सागर का तो कोई एंड नहीं। आपको भी पता है हमारी पृथ्वी पे पानी बहुत ज़्यादा है, सागर बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए सागर की बात सुनकर सूरज और चंदा बोले, दुखी मत हो दोस्त, कि आप दुखी मत हो, हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बनाएंगे जिसमें कि तुम हमारे साथ आ सको या हमारे साथ खेल सको। घर बनाकर सूरज और चंदा ने सागर को अपने घर बुलाया। अब सूरज और चंदा ने पहले तो घर बना लिया और फिर उसको इनवाइट किया। ठीक है, जैसे ही सागर उनके घर में आया, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। अब उन्होंने डेकोरेशन कर रखी, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो उन्होंने घर बनाया हुआ है। ये एक घर बनाया हुआ है सूरज और चंदा ने, और सागर इसमें आ गया है। ठीक है, फिर पानी बढ़ने लगा। अब सागर तो बहुत बड़ा होता है, तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा उनके घर में। आपने भी देखा होगा, आपने से बहुत सारे बच्चों ने सागर देखा होगा, यानी कि समुद्र, जैसे गोवा वगैरह जाते हैं या साउथ में कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ सागर ही सागर है ना। पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर गर्दन तक, यानी धीरे धीरे वो पानी बढ़ता ही जा रहा। घुटने पता है हमारे नीज होते हैं, फिर कमर तक, और फिर गर्दन यानी हमारे गले तक, सब कुछ पानी बढ़ता ही गया। सूरज और चंदा अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागे। अब सूरज और चंदा क्या कर रहे थे, वो अपनी जान बचा रहे थे। अब पानी कभी घुस जाता है, यानी कि जब पानी पानी हो जाता है, इंसान अपने आप को बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागता है, क्योंकि पानी ऊंचाई तक ज़्यादा नहीं आ पाएगा। इसीलिए पानी बढ़कर छत पर आ गया। अब पानी जो है बढ़कर छत पर आ गया। डर के मारे सूरज और चंदा ऊपर की ओर भागते गए। और वो डर के मारे क्या कर रहे थे, सूरज और चंदा दोनों, देखो ये रहा हमारा चंदा और ये रहा हमारा सूरज, जो कि स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि देखो पानी हर जगह है। इनकी फ्रिज, सीनरीज, बॉटल्स, सब कुछ पानी में बह गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ, ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हैं। अब देखते हैं आगे आखिर स्टोरी में होता क्या है। जब उन्होंने रुककर नीचे देखा, ठीक है, तब वे आसमान में बहुत ऊपर पहुँचे गए थे। जब उन्होंने नीचे मुड़ के देखा, ठीक है, बहुत ऊपर तक वो भाग भाग कर पहुँच गए। और उनका दोस्त सागर, अब उनका दोस्त सागर जो है वो कहाँ रह गया होगा, बताओ, सोचो। और उनका दोस्त सागर नीचे धरती पर ही फैला हुआ था। वो धरती पर ही फैला हुआ था सागर, क्योंकि ये लोग तो भाग के आसमान में आ गए थे। उस दिन से सूरज और चंदा वहाँ रहने लगे। अब उस दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सूरज और चंदा आसमान में रहेंगे, वो सागर के साथ नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि सागर जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब वे दूर से ही सागर से बातें करते थे। अब वो दोनों देखो यहाँ दूर से ही सागर से बातें करते हैं, पर उनके पास नहीं आते। पर उसके यानी किसके पास नहीं आते, सागर के। सागर भी उनसे बहुत प्यार करता है, उसके पास जाने के लिए उछाल भी मारता है, पर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो सागर है वो उन तक पहुंचना चाहता है, यानी
कोशिश करता है, लेकिन वो सूरज और चाँद तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये एक स्टोरी है बेटा। ठीक है, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा। ठीक है, और रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, रीडिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना। इस स्टोरी में कुछ नहीं है। इस स्टोरी में सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सूरज, चंदा और सागर की बात की जा रही है, जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उसके बाद सूरज और चंदा ने क्या किया, उन्होंने सागर को अपने घर इनवाइट किया, लेकिन सागर जानता था कि वो कितना बड़ा है। तो उसने क्या किया, उसने उन्हें बोला कि मैं तो बहुत विशाल हूँ, विशाल यानी बहुत बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हारे घर में नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाएंगे। जब उन्होंने घर बनाया तो सागर इतना लंबा था कि पानी जो है कभी घुटने तक, कमर तक और फिर गले तक पहुंचने लगा। लेकिन अब इस चीज़ को देखते हुए सूरज और चंदा भागने लगे। भाग भाग कर वो ऊपर आसमान में पहुंच गए और सागर नीचे ही फैलता गया। ठीक है, उन्होंने जब नीचे देखा कि वो सागर वहीं पे फैल रहा है, उस दिन के बाद से वो लोग तो ऊपर ही रहते हैं और सागर जो है वो नीचे रहता है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। आप इसकी रीडिंग की रिकॉर्डिंग भेजिएगा और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।